बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ओगरा ने LNG की कीमतों में 7.11% तक कमी कर दी। स्विस सदरन के सिस्टम में LNG की कीमत में $0.95 फी MMBTU कमी, नई कीमत $12.47 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में LNG की कीमत में $0.92 फी MMBTU कमी, नई कीमत $12.94 फी MMBTU मुकर्रर। LNG की नई कीमतों का इतलाक अक्टूबर के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओगरा ने LNG की कीमतों में 7.11% कमी, $12.95 फी MMBTU कमी। सुई सदरन के लिए LNG की नई कीमत $12.47 मुकर्रर हुई है। सुई नॉर्दर्न LNG की कीमत में $0.92 फी MMBTU कमी की गई। सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की नई कीमत $12.94 मुकर्रर। LNG की नई कीमतों का इत्तलाक अक्टूबर के लिए होगा, नोटिफिकेशन भी जारी। ओगरा ने गुज़िश्ता माह सितंबर के लिए LNG 1.15% तक सस्ती की थी। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुल्तान एयरपोर्ट मुलजिम मोहम्मद इमरान ने बैनुल-अक़वामी परवाज के जरिए ओमान फरार होने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब है। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात के तहत थाना सदर ननकाना साहिब में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया। अपडेट करें आपको, मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुल्तान एयरपोर्ट मुलजिम मोहम्मद इमरान ने बैनुल-अक़वामी परवाज के जरिए ओमान फरार होने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब है। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात के तहत थाना सदर ननकाना साहिब में मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA साइबर क्राइम के मुल्तान में बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह के 18 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलज़मान ब्लैक मेलिंग, भत्ताखोरी और शराब छुपाकर धोखा देने में मुलव्वस निकले। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम अब्दुल गफ्फार की ज़ेर निगरानी टीम ने छापा मारकर मुलज़मान को मुल्तान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलज़मान में मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जुहैर, यूसुफ शबीर, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद नदीम, मुजम्मिल हुसैन, मोहम्मद अकरम, अमाद अकरम, असद सिकंदर, चांद असलम, बिलाल असगर शामिल हैं। कार्रवाई में मोहम्मद अबू बकर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद जुनेद याकूब, अली हसन, सैयद बिलाल फहीम, मोहम्मद शहजाद और फैसल इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया है। मुलज़मान खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को कॉल करते थे। मुलज़मान ने शहरियों के बैंक अकाउंट्स तक गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की। डायरेक्टर FIA अब्दुल गफ्फार का कहना है कि मुलज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्तान में अदालत ने इंसानी स्मगलर और मंशियात डीलर साबिर अली को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA ने उम्रा करवाने के बहाने मियां बीवी के सामान में मंशियात रखकर बेचने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर और मंशियात डीलर को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत पूरी होने पर 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्तगासे के मुताबिक मुलजिम साबिर अली ने एक गरीब जोड़े को मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब भिजवाया था। मुलजिम ने अपने गिरोह के लोगों की मिली भगत से साजबाज करके खातून सोनिया बीबी और इसके शोहर के सामान में मुनशियात रख दी। सामान की छानबीन के दौरान मुनशियात बरामद होने पर खातून और उसके शोहर को सऊदी अरब एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 25-25 साल कैद की सजा सुनाई गई। गिरफ्तार खातून ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और सऊदी अरब जेल में वफात पा गई। रुख करते हैं खेल के मैदान का। पाकिस्तान को बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड से भी शिकस्त का सामना। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से शायकीन भी मायूस हैं। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान को बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड से भी शिकस्त। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से शायकीन भी मायूस हैं। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की एक और शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में एक इनिंग और 47 रन से हराकर सीरीज में
1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सलमान अली आगा और आमिर जमाल की निस्फ सेंचुरियां भी रायगां आ गईं। मुल्तान टेस्ट के 5वें दिन पहले सेशन में सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने मोहतात अंदाज में बैटिंग का आगाज किया। सलमान अली आगा ने अपने टेस्ट करियर की 8वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। वो 84 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर LBW आउट हो गए। 7वीं विकेट की शराकत में 109 रन बने। उनका साथ देने वाले आमिर जमाल ने टेस्ट करियर की दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई और 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग्स में 5 चौके शामिल थे। शाहीन शाह अफरीदी 10 के इंफरादी स्कोर पर कैच आउट हो गए। नसीम शाह छक्का मारने के बाद लीच की गेंद पर स्टंप आउट हो गए, जबकि इब्रार अहमद बीमारी की वजह बैट के लिए न आ सके। इंग्लैंड की तरफ से जैक लीच ने 4, ब्राइडन कार्स और गेस हटिंगसन ने 2-2 की, क्रिस वॉक्स ने 1 विकेट हासिल की। ट्रिपल सेंचुरी बनाने पर हैरी ब्रोक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 और दूसरी इनिंग्स में 220 रन स्कोर किए, जबकि इंग्लैंड ने पहली इनिंग 7 विकेट पर 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम तमाम शोबों में नाकाम हो गई। बॉलिंग और फील्डिंग के बाद बैटिंग भी न चल सकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की विकेटें वक्फे से खजां रसीदा पतों की तरह गिरती रहीं। चौथे रोज महज 82 के स्कोर पर 6 विकेटें गिर चुकी थीं। ऐसा लगता था कि मैच किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने टीम को कुछ सहारा दिया और 70 रन की शराकतदारी कायम की। कौमी टीम की शिकस्त पर क्रिकेट शायकीन भी मायूस हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 15 अक्टूबर से शुरू होगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में सैयद किफायतुल्लाह शाह का 61वां सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सजादा नशीन सैयद ज़ौरेज़ वास्ती की सरपरस्ती में तकरीबात जारी। बता रहे हैं आपको फोर्ट अब्बास में सैयद किफायतुल्लाह शाह का 61वें सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सदारत पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने की। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद अली हैदर गिलानी ने पार्टी पोजीशन बारे आगाह किया। वासिफ मजहर, मुमताज अली चांग और गजनफर लंगा की भी शिरकत। खवातीन अरकान में नरगिस फैज, नीलम जबार और शाजिया आबिद शरीक हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने की। पंजाब की मौजूदा सियासती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद अली हैदर गिलानी ने पार्टी पोजीशन बारे आगाह किया। वासिफ मजहरा, मुमताज अली चांग और गजनफर गुंगा की भी शिरकत। खवातीन अरकान में नरगिस फैज, नीलम जब्बार और शाजिया आबिद शरीक हुई। आपको बताएं, बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मरहला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए एहसन भौन मुतहरिक। आजाद ग्रुप के लीडर एहसन भौन के एजाज में तकरीब। उम्मीदवार बराए सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ के लिए वोट की इस्तदा। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन भौन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों से मैं बहैसियत एक वकील के बात करना चाहता हूं। ये 97 में जब अमेंडमेंट आई हमारे आइन में 63A आया, तो उसमें ये प्रोविजन शामिल थी। चूंकि हम बाज़ औक़ात प्रोविजंस को पढ़ने की बजाय जो सिर्फ ओवरऑल हवा में चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं, हुआ ये कि उस प्रोविजन के साथ एक सनसेट क्लॉज लगा दी गई। वो क्या थी कि जो बंदा एक पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देगा वो वोट नहीं गिना जाएगा 97 में। लेकिन ये ना गिनने वाला जो प्रोविजन है ये 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी। वो सनसेट क्लॉज ये लगाई गई कि वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि उस वक्त तक हमारे जो लोग हैं, जिस तरह आइन में एक कोटा सिस्टम दिया गया था इलाकों के लिए, उसमें 20 साल का पीरियड था और उसके बाद खत्म हुआ कि मीनवाइल डेवलपमेंट होगी, लोगों की लर्निंग होगी, लोग। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात बारे गहमा गहमी है। बहावलपुर में मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की वोट की इस्तदा। अब्दुर्रहमान लस्कानी ने मेंबर एग्जीक्यूटिव नशिस्त के लिए वकला से मुलाकातें की। अब्दुर्रहमान का ताल्लुक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार से है।
इस मौका पर अब्दुर्रहमान इस्कानी का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था, जमहूरी रवैये वकला का हुस्न है। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। हमारा इलेक्शन 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है। मैं इंडिपेंडेंट पैनल से एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर मुल्तान बहावलपुर सीट से कैंडिडेट हूं और बाकी हमारे कैंडिडेट पूरे पैनल के बलूचिस्तान से, कराची से और पेशावर से। और आज हमारे ग्रुप लीडर एहसन बून साहब यहाँ पे बहावलपुर में आए हुए हैं। उन्हें पासपोर्ट ऑफिस का इफ्ताह करना है, हाईटी है। बहावलपुर के तमाम दोस्तों से हम मुलाकात करेंगे, उनसे हम अपने बोर्ड की रिक्वेस्ट करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, लोधरा में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू। खान लॉ ग्रुप ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एडवोकेट मलिक अल्लाह नवाज, मोहसिन चन्नर सदारत और चौधरी जावेद न्यू जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे ग्रुप से सदारत के लिए मलिक रियाज अराई और जनरल सेक्रेटरी के लिए नईम अख्तर गुज्जर मुतवक्के उम्मीदवार हैं। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हैं। खान लॉ ग्रुप ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खान लॉ ग्रुप से एडवोकेट मलिकुल्लाह नवाज सदारत के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि खान लॉ ग्रुप से चौधरी जावेद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे ग्रुप से सदारत के लिए मलिक रियाज आराई उम्मीदवार हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए नईम अख्तर गुज्जर मुतवक्का उम्मीदवार होंगे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि काश्तकार को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला बनने जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से जुनैद अनवर की रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने खबरदार किया है कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला बनने जा रहा है। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत को मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब किसान इंतहाई तकलीफ में है। किसान अल्लाह का रिज्क मखलूक तक पहुँचाता है। काश्तकार को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मरियम नवाज ने चंद रोज पहले किसान को माफिया कहा। वज़ीर आला पंजाब के अल्फाज से काश्तकारों को दिली दुख हुआ। मैं दुख के साथ बता रहा हूं कि चंद दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने किसान को क्या कहा कि माफिया जिसका नाम हमने किसान रखा हुआ है। आप यकीन कर लें उससे क्या हुआ, हमारा जिगर फट गया। खालिद खोखर ने कहा कपास की पैदावार में 64% कमी आई है। कहते हैं कर्जा मिलेगा, किसान कार्ड पर ट्रैक्टर भी मिलेंगे। क्या हमने ये कर्जा वापस नहीं करना? क्या काश्तकारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है या नहीं? क्या आपकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है? हमें कहा जा रहा है कि अब लोन मिलेगा, किसान कार्ड मिलेगा आपको। हमें कहा जा रहा है इस वक्त कि ट्रैक्टर मिलेंगे। मोहतरमा 9,000 ट्रैक्टर हैं, 9 अरब रुपया बनता है। 1300 अरब हमसे छीन के पिछले साल, इस साल को तो हमने हिसाब ही नहीं किया अभी तक। अगर हमें 9 अरब मिल गया तो क्या होगा हमारा? अगर आप हमें कर्जा देगी तो कर्जा हमने वापस करना है, जबकि हमारी जेब से तो हर चीज खाली कर दी गई है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि हुकूमत अपनी ज़राई पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। कैमरामैन फहीम के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी से दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक्शन। रवा माह के पहले 10 दिनों में 47 फूड पॉइंट्स को 4,37,000 रुपए के जुर्माने किए गए। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर खालिद अमीन कहते हैं कि रवा माह के पहले 10 रोज में 518 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 290 लीटर गैर मयारी दूध, ममनुआ गुटखा के 3,500 साशे, 22 किलो चाइना नमक, जबकि 126 एक्सपायर्ड आइटम्स को तलब किया गया। अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हमने अभी 4,37,000 का जुर्माना किया है डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फूड सेफ्टी टीम्स ने 47 के करीब ये फ़ाइन किए हैं और इसमें 290 लीटर के करीब हमने दूध ज़ाय किया है। 3500 के साशे गुटखे के हमने ज़ाय किए हैं और 126 किलो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट को मौका पर तलफ किया गया है। डॉक्टर खालिद अमीन का कहना था कि 47 फूड पॉइंट को मजमूई तौर पर 4,37,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी डॉक्टर खालिद अमीन का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। फकीरवाली में सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा होने लगा। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी कहते हैं कि अब सब्जियां खरीदना भी उनकी पहुंच से बाहर हो गया।
फकीर वाली में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा। प्याज और नया आलू 150, मटर 400 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर, गोभी और गाजर 120, शलजम 220, अरवी 150 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि अदरक 1200 और लहसुन 750 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। सब्जी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है, नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। गरीब आवाम बेचारी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह लै रही आ, सब्जियां ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां माफिया को नकेल डालने में नाकाम नजर आ रही हैं। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, नौबत फाकों तक पहुंच गई है। दिन ब दिन सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो आम आवाम और हमसे जो नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें मजिस्ट्रेट जो भी हमारे आला अफसरान हैं वो सिर्फ आके जुर्माना करते हैं 1,000 रुपये और वापस चले जाते हैं। शहरियों ने डीसी बहावल नगर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल किया जाए, जो इस माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करे, ताकि गरीब अवाम भी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान, रोही, फकीर वाली। तरन्ना मोहम्मद पनाह में भट्टा खिश्त मालिकान फजाई आलूदगी फैलाने में मसरूफ। मालिकान बगैर जिग जैग टेक्नोलॉजी भट्टों को चला रहे हैं। गाजीपुर और गिरदनवा में कायम भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। महकमा माहौलियात हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। तरन्ना मोहम्मद पनाह में बाअसर भट्टा मालकान ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। भट्टा खश्त को बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के चलाया जाने लगा। भट्टा मालिकान सरेआम कचरा, कूड़ा करकट और प्लास्टिक जलाकर फजाई आलूदगी फैलाने में मसरूफ है। गाजीपुर में कायम ईंटों के भट्टों से निकलने वाला जहरीला स्याह धुआं फिजा में शामिल होने से मकीन बीमार होने लगे। खास तौर पर दमा और छाती के अमराज में मुब्तला मरीजों को अजियत का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि भट्टों के जहरीले धुएं से फिजा आलूदा हो रही है, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। फिजाई आलूदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, स्मोक का भी खदशा है। यहाँ पे जितने भी ईंटों के भट्टे हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है कितना गंदा धुआं जो है उठ रहा है, जो कि कैंसर और सांस के बीमारियों में जो है इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। कचरा हिचरा ये का जले निकले भट्टे दे साद मारे दम है कचरा ये का जो गंद खराब है, काला धुआं ये का जिवें आमदे वेंदे से मोटरसाइकिल ते ये का साह पमदे साको ते साह कढण वास्ते मुसीबत पमदे साको। महकमा माहौलियात आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देता है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले भट्टा खश्त मालिकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरन्ना मोहम्मद पनाह। दूसरी तरफ बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में स्मोग आगाही वॉक का इनेकाद। एमएस की जेर सरबराही वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया स्मोक की रोकथाम के लिए सरगर्म। अस्पताल में एमएस डॉक्टर आमिर बुखारी की सरबराही में स्मोक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एमएस ऑफिस का शोबा इमरजेंसी आगाही वॉक में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ समेत नर्सेज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एमएस का कहना था कि स्मोक की रोकथाम वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। बेसिकली स्मोक की वॉक का मकसद ये है कि अवाम उन्नास के अंदर अवेयरनेस फैला सकें कि स्मोक है, उसकी वजह से काफ़ी छाती की बीमारियां हो रही हैं और उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। शोबा पल्मोनोलॉजी बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी वॉक में शिरकत की। इस मौका पर पल्मोनोलॉजिस्ट का कहना था कि स्मोक का सबब बनने वाले उनासर का खात्मा इज्तमाई जिम्मेदारी है। स्मोक के सेहत पर दूरस असरात मुरतब हो रहे हैं। सांस की बीमारियों के अलावा दिल और स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ गए हैं। देखिए स्मोक से जो है ना सिर्फ छाती की बीमारियां, ना सिर्फ छाती की बीमारियां का फैलने का सबब बन रहा है, बल्कि कैंसर का और स्ट्रोक हो गए, एक्सीडेंट हो गए, मतलब हर जो है ना लातादाद बीमारियां इसका सबब बन रही हैं, जिससे अमवात की शरह में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए इससे एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह अपनी जान भी बचाएगी और लोगों की भी जान बचाने का सबब। आगाही वॉक के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी स्मोक का सबब बनने वाले इसबाब पर नजर रखें और दूसरों के साथ साथ अपनी जिंदगी भी महफूज बनाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बताएं बहावलपुर के मकीन डेंगू मच्छर के रहमो करम पर शहरी हदूद में वाक़ई सादी कॉलोनी डेंगू मच्छर का गढ़ बन गया। रवां हफ्ते सादी कॉलोनी से मकामी 3 और ट्रैवल हिस्ट्री के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंतजामिया मंजर आम से गायब है।
بہاولپور میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، صادق کالونی میں ڈینگی مچھر نے ڈیرے جما لیے۔ وہاں ہفتے صادق کالونی سے مقامی 2 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ٹریول ہسٹری کے 4 کیس سامنے آئے ہیں۔ 8 اور 10 اکتوبر کو کالونی سے ڈینگی کے 2 مقامی کیس، جبکہ 29 ستمبر اور 5, 7, 9 اکتوبر کو ٹریول ہسٹری کے ڈینگی کیس سامنے آئے۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں صادق کالونی سے 2 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ جی ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی نہیں آیا، بس اسی ٹائم آئے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی یعنی کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، بس وہ پہلے بھی جو دبئی چوک پر ہوا تھا ادھر بھی 4-5 دفعہ ہمیں گئے دفتر میں تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دوسری طرف شہری علاقوں میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے باوجود انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ نیو صادق کالونی میں ڈینگی لاروا کی نشاندہی کے لیے 5 اکتوبر کے بعد سے تاحال کوئی ٹیم نہیں پہنچی۔ کالونی میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی وائرس کے 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز میں 1 مقامی جبکہ 3 کا تعلق کراچی اور اسلام آباد سے ہے۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 20 مشترکہ مریض بھی لائے گئے۔ 3 ڈینگی متاثرہ مریضوں کو صحتیاب ہونے پر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سر صادق عباسی ہسپتال میں ڈینگی کے 2، بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں 9 مریض زیر علاج ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ہنگامی بنیادوں پر ڈینگی سرویلنس شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں میاوالی میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس لائن میں منعقدہ تقریب میں افسران کو نقد انعامات اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ RPO شہزاد آصف خان اور DPO اختر فاروق نے انعامات اور اعزازی اسناد تقسیم کی۔ میاوالی میں پولیس افسران کو انعامات سے نوازنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ اعلیٰ کارکردگی کے حامل پولیس افسران کو نقد انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔ RPO سرگودا شہزاد آصف خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ DPO اختر فاروق کا یہ بہترین اقدام ہے۔ گزشتہ 1-1.5 سال سے دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال میں پولیس کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ انعامات اور اعزازی اسناد پولیس افسران کا حق بنتا ہے۔ ایسی مزید تقاریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اختر فاروق بطور DPO بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ خود اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ DPO صاحب اور ان کی ٹیم کی ہارڈ ورک اور ایفرٹس کی وجہ سے ہے، تو الحمدللہ مزید کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے جو وہ بہتری لائی جائے۔ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر میاوالی پولیس نے جس طریقے سے ٹیررزم بھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو بھی ہینڈل کیا ہے، میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کی اپریسیشن کے لیے ایسی تقریب ہو، اور مزید تقاریب بھی انشاءاللہ جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اختر فاروق نے کہا کہ میاوالی پولیس نے دہشت گردی اور کالا باغ جیسے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ میاوالی پولیس اعلیٰ کارکردگی کے باعث سرخرو ہوئی ہے۔ جرائم کی شرح میں کمی لانے والے افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں میاوالی پولیس نے بہت چیلنجز کا سامنا کیا، وہ کالا باغ کا انسیڈنٹ ہو یا پھر ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہو۔ الحمدللہ ہم تمام انسیڈنٹ میں سرخرو ہوئے۔ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ادروائز کرائم ریشو کو کم کرنے پہ تمام آفیسرز کو ہم نے بلایا، جوانوں کو بلایا، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا اس سب میں۔ پرٹیکولرلی جو ہمارا پوسٹ والا بیلٹ ہے جہاں پہ لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی، محنت کی، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے RPO صاحب کو ریکویسٹ کی وہ تشریف لائیں، اور یقیناً اس سے ہماری پرفارمنس مزید بہتر ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس، چالان اور خدمت مرکز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو انعامات دیے گئے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاوالی۔ آپ کو بتائیں مبارک پور میں لیا اور کروڑ لالیسن کے پکھی واسوں کی آمد۔ سینکڑوں پکھی واس محنت مزدوری کے لیے مبارک پور میں پہنچ گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں خیمہ بستیاں آباد کر لیں۔ مبارک پور میں سینکڑوں کی تعداد میں پکھی واس پہنچ گئے۔ کپاس کی فصل کا سیزن ہو یا گندم کا، پکھی واسوں کے خیمہ بستیاں اسی طرح آباد ہو جاتی ہیں۔ پھر سیزن ختم ہونے پر یہ پکھی واس فیملیوں سمیت واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کپاس شپا چننے سر مٹی دے کھڈونے بھی چینے، غبارے بھی چینے، پھوکنا غبارہ، چھاج بنے نے، روزی دی خاطر نکل آنے آئے اساں لالی سن کروڑ لیا دی علاقے دے تے ساکو مریم صاحب اعلان کیتا ہے سارے نال مہربانی کرن ساکو زمین دیون، مکان چھت مکان دیون، جا دیون۔ پکھیواس کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں روزگار تلاش کے لیے آتے ہیں اور بچوں کے کھلونے سمیت مختلف چیزیں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تاہم ابھی تک ہمارا اپنا گھر نہیں بن سکا۔
अगो रकबा ज़मीन मिलिया वञे, हर शइ मिली वञे, अपनी कारोबार करें, फसल की मौसम आने, कपाह किते, गंदम किते, वर ॿिया गुज़ारा किते, खिलौने गुब्बारे फूकड़े मिट्टी दे था गुज़ारा पे खैमे लाई पे, जेड़े सारे कह वेले बारिश ढाए पौधे ते कह वेले खड़े रहने, साको मेहरबानी थे जो पक्की जा मिली वञे, इमदाद थी वञे। पखीवास खेमे लगाकर मुख्तलिफ इलाकों में बैठ जाते हैं। इन पखीवासों का ताल्लुक लिया और करोड़ लाली सन के इलाकों से है। पखीवासों ने वज़ीर आला पंजाब से अपना घर अपनी छत के तहत घर बनाकर देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जुया, रोही, मुबारकपुर। अब आपको बताएं डीएचए मुल्तान और जमीन डेवलपमेंट के माबैन डाउनटाउन रोमांसा की साइनिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब में ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो डीएचए मुल्तान के जदीद रोमांसा गॉल्फ कम्युनिटी में वाक़या है। ये प्रोजेक्ट जिंदगी के ऐशो आराम, बेहतरीन कारोबारी मौक़े और आलमी मेयार की सहूलियात को बेमिसाल अंदाज में यकजा करता है। 40 केनाल पर मुहित इस मंसूबे में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, लग्जरी अपार्टमेंट, पेंट हाउसेस, 5 स्टार होटल, फूड कोर्ट और तिजारती आउटलेट शामिल हैं। साइनिंग सेरेमनी में डीएचए मुल्तान की नुमाइंदगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद रिजवान खुमन, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी कर्नल साइम नबी और डायरेक्टर कमर्शियल कर्नल बिलाल सरवर ने की, जबकि जमीन डेवलपमेंट्स की नुमाइंदगी बानी और सीईओ ज़िशान अली खान, सीनियर डायरेक्टर कमर्शियल आदिल अहमद कमाल, सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार और डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स बासिल हफीज ने की। जनूबी पंजाब में अपनी नौयत का सबसे बड़ा मंसूबा डीएचए मुल्तान और जमीन डेवलपमेंट्स के माबैन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।